दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसे सिर्फ देखिए मत, सुनिए भी। क्योंकि इस वीडियो में जो बातें करने वाला हूं वो दिमाग से नहीं, दिल और आत्मा दोनों से महसूस करने वाली हैं। तो कोशिश करें आप इसे किसी शांत जगह पर देखें, जहां सिर्फ आप और आपकी सांसों की आवाज और मेरे शब्द हों। एक बार की बात है, मगध साम्राज्य के युवा सम्राट चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के साथ एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में ठंडक थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। चंद्रगुप्त ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव प्रणाम। मेरे मन में एक सवाल है, क्या हम अपने शत्रुओं को बिना युद्ध किए भी हरा सकते हैं? क्या बिना हथियार उठाए जीत संभव है? चाणक्य ने शांत निगाहों से उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, चंद्रगुप्त, यही प्रश्न तुम्हारी समझदारी का प्रमाण है। क्योंकि असली विजेता वो नहीं जो तलवार चलाए, बल्कि वो है जो दिमाग चलाए। आज मैं तुम्हें 10 ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं, जिनसे तुम बिना युद्ध किए भी हर शत्रु पर विजय पा सकोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेंजर मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम उन बातों की गहराई में उतरते हैं जो जीवन बदल देती हैं। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उस अध्याय की, जिसमें बताया गया है कि कैसे बिना झगड़े, बिना खून खराबे के आप अपने दुश्मन को हराकर भी शांति से जी सकते हैं। अगर आप इन 10 रहस्यों को समझ गए और जीवन में उतार लिया, तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी साजिश कर ले, हर बार हार उसी की होगी। और आखिरी रहस्य इतना गहरा है कि वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आपने आखिरी बिंदु छोड़ दिया तो मानिए आपने पूरी जंग हार दी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल चेंजर मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो बातें आएंगी वो आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकती हैं। चंद्रगुप्त, चाणक्य ने कहा, इन रहस्यों को समझने से पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। हरे भरे गांव ज्ञानपुर में 2 भाई रहते थे, अरुण और वरुण। अरुण था दुबला पतला मगर बेहद चतुर। वो किताबें पढ़ता, पहेलियां सुलझाता और हर समस्या का हल सोच समझकर निकालता। और वरुण था ताकतवर, पहलवानी में माहिर, गांव का सबसे ताकतवर आदमी। अरुण हमेशा कहता, दिमाग से जीती गई जंग ज्यादा स्थायी होती है। वरुण हंसकर कहता, भैया, जब मुट्ठी में ताकत हो तो सोचने की जरूरत नहीं। एक दिन गांव में मेला लगा। इनाम था सोने की माला। वरुण ने कुश्ती में हिस्सा लिया और सबको हरा दिया, पर फाइनल में एक चालाक पहलवान ने उसे थकाकर हरा दिया। अरुण ने कहा, देखा वरुण, दिमाग की चाल ताकत से भारी पड़ती है। अरुण ने कहा, देखा वरुण, दिमाग की चाल ताकत से भारी पड़ती है। समय बीता, गांव पर डाकुओं ने हमला किया। वरुण तलवार उठाने लगा, पर अरुण ने रोका। पहले जान लो कि दुश्मन की योजना क्या है। रात में उसने चुपचाप जाल बिछाया। सुबह होते ही सारे डाकू उसी में फंस गए। गांव बिना लड़े जीत गया। वरुण बोला, भैया, आज समझ आया, असली ताकत बुद्धि में होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक साल सूखा पड़ा। पानी की कमी से गांव संकट में था। वरुण ने पत्थरों को हटाने की कोशिश की, पर अरुण ने अपनी बुद्धि से बांस के पाइपों से नदी का पानी मोड़ दिया। पूरा गांव बच गया। एक दिन राजा ने प्रतियोगिता रखी, शक्ति और बुद्धि दोनों की परीक्षा। वरुण ने पहलवानी में जीत हासिल की, पर अंतिम दौर में अरुण की योजना ने उन्हें विजय दिलाई। वरुण को ईर्ष्या हुई, पर जब जंगल में शेर ने हमला किया, अरुण ने जाल बिछाया और वरुण ने ताकत से शेर को पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर जीत हासिल की। तभी वरुण बोला, भैया, समझ गया, ताकत तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ बुद्धि ना हो। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही बात है चंद्रगुप्त। अब सुनो वे 10 रहस्य जो हर योद्धा को जानने चाहिए। पहला नियम, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, वो कभी हार नहीं मानता। लोग समझते हैं कि गुस्सा दिखाना ताकत है, पर असली शक्ति तो मन की स्थिरता में है। जब कोई आपको उकसाए तो मुस्कुराकर सोचिए, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? शांति का मतलब डर नहीं, बल्कि सही समय पर अपनी शक्ति का उपयोग करना है। दूसरा नियम, दिमाग को तलवार से भी तेज बनाओ। आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिसका सोचने का तरीका स्पष्ट है, वो हर लड़ाई जीत सकता है। ज्यादा सुनो, कम बोलो और जवाब देने से पहले सोचो। रणनीति ही सच्ची शक्ति है। तीसरा नियम, धैर्य ही विजय की चाबी है।
धैर्यवान व्यक्ति समय को भी अपने पक्ष में कर लेता है। महात्मा गांधी ने यही किया, धैर्य और अहिंसा से साम्राज्य झुका दिया। हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछो, क्या ये 5 साल बाद भी मायने रखेगा? चौथा नियम, शब्दों से वार करो, हाथों से नहीं। आपकी वाणी आपकी असली तलवार है। कभी कभी एक वाक्य 1000 तलवारों से ज्यादा असर डालता है। शब्दों में शक्ति है। कम बोलो, पर ऐसा बोलो जो दिल तक पहुंचे। पांचवा नियम, शांत दिमाग सबसे बड़ा कवच है। गुस्से में इंसान गलत निर्णय लेता है। जब भी स्थिति कठिन हो, 3 सेकंड रुककर गहरी सांस लो। याद रखो, जीत उसी की होती है जो सोच सकता है। छठा नियम, ऊर्जा को सही दिशा दो। हर बहस, हर झगड़ा आपका समय खा जाता है। शेर की तरह बनो, हर आवाज पर नहीं रुकता। जो आपकी मंजिल में योगदान नहीं देता, उसे नजरअंदाज करो। सातवां नियम, चुप्पी सबसे गहरा वार है। कभी कभी जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला असहज हो जाता है। आपकी मुस्कान ही उसका उत्तर बन जाती है। आठवां नियम, शत्रु को उसकी ही चाल में फंसाओ। साजिश करने वालों से उलझो मत, बस उनकी योजना को समझो और पलट दो। उनकी ऊर्जा खुद उन पर लौटा दो। आपकी सफलता ही उनका सबसे बड़ा बदला होगी। नौवां नियम, अपनी योजना छुपा कर रखो। सबसे प्रभावशाली चाल वही होती है जो दिखाई न दे। कम बोलो, ज्यादा करो। जब लोग आपकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते, तो आप पहले ही आधी जंग जीत लेते हैं। 10वां नियम, आत्मविश्वास से अजय बनो। जो खुद पर विश्वास रखता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। आपकी उपस्थिति ही आपका डर पैदा करती है। तैयारी इतनी मजबूत करो कि लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। आत्मविश्वास वो कवच है जो हर वार को बेअसर कर देता है। दोस्तों, अगर आपको आचार्य चाणक्य की ये नीति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल चेंजर मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर बार ऐसी सोच लाते हैं जो आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। धन्यवाद।